यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर शफक अजमत। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में आजकल शदीद गर्मी हो रही है और काफ़ी इलाकों में हीट वेव भी अलर्ट कर दिया गया है। तो हीट वेव क्यों अलर्ट कर दिया गया है? क्योंकि काफ़ी इलाकों में जो डिग्री सेंटीग्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। जैसे कि 45 डिग्री से अबव चला जाता है तो वहाँ पे शदीद गर्मी हो जाती है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं या कौन से ऐसे साइंस हैं जिसमें पता चलता है कि इस बंदे को हीट स्ट्रोक हुआ है और हीट स्ट्रोक होने के बाद उसको कौन सी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दी जा सकती है। सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि कौन से ऐसे साइन और सिम्टम्स हैं। अगर जब भी होता क्या है, हमारी बॉडी का मैकेनिज्म होता है कि वो 40 डिग्री से जैसे ही जो होती है हमारी बॉडी गर्म होना शुरू हो जाती है तो वो क्या करता है, उसको ठंडा करने के लिए स्वेटिंग करता है, यानी कि पसीना प्रोड्यूस करने लगता है। अब जो हमारा पसीना होता है वो क्या उसका काम होता है कि वो हमारे जिस्म को ठंडा करना शुरू कर देता है। पसीना आना बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन हीट स्ट्रोक में क्या होता है कि पसीना आना बंद हो जाता है, पसीना नहीं आता क्योंकि पसीना हमारी बॉडी को ठंडा कर रहा होता है। जब पसीना नहीं आता तो क्या होता है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो रेज होना शुरू हो जाता है और वो 40 डिग्री अबव चला जाता है। और फॉर एग्जाम्पल जिन लोगों को हीट स्ट्रोक होता है उनका 103 डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा होता है, यानी कि 103 तक उनका बॉडी का टेम्परेचर जा चुका होता है और वो उससे भी एक्सीड कर रहा होता है। तो सबसे पहले जो हमारे साइन और सिम्टम्स आते हैं वो यही आते हैं कि सर में शदीद दर्द शुरू हो जाता है, नौजिया होता है, मतलब फीलिंग आती है कि अभी जैसे वॉमिट हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा कंफ्यूजन होती है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाती है, समझ नहीं आ रहा होता कि हो क्या रहा है हमारे एनवायरनमेंट में। स्लर्ड स्पीच होती है, मतलब कि बोलने का तरीका इंसान का खराब हो जाता है। वो अगर कुछ बोल भी रहा होता है तो सामने वाले को उसको समझ नहीं आ रहा होता कि क्या कहना चाह रहा है। फिर इसके अलावा क्या होता है कि अगर हीट स्ट्रोक ज़्यादा हो जाए और प्रॉपर ट्रीटमेंट ना प्रोवाइड किया जाए तो कोमा हो सकता है और आखिर में डेथ भी हो सकती है। जी हाँ, हीट स्ट्रोक बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है अगर आप फौरन फर्स्ट एड प्रोवाइड नहीं करते। तो आप लोगों ने जैसे ही आप लोगों को ये फील होता है कि आपके सर में शदीद दर्द शुरू हो गया है, नौजिया हो रहा है और आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, स्वेटिंग नहीं हो रही, ठीक है, और आपकी स्किन ड्राई होना शुरू हो गई है, रेड हो रही है, वार्म हो रही है यानी कि गर्म हो रही है, तो आप फौरन किसी को बताएं ताकि कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ताकि वो आपको आगे फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के लिए कहीं लेकर जा सके। इसके अलावा आपने जो चीज़ करनी है, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी बंदे को देखते हैं उसको हीट स्ट्रोक हो चुका है और उसकी वो कॉन्शियस नहीं है, इसके अलावा उसकी स्किन ड्राई है, हॉट है, रेड है, ठीक है, और इसके अलावा वो स्वेटिंग नहीं हो रही और उसका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 103 से अबव हो गया है, तो आपने फौरन उसे फर्स्ट एड देनी है। फर्स्ट एड में आप लोगों ने सबसे पहले उसे ऐसे मुकाम पे पहुंचाना है जो ठंडा हो, ठीक है, और वहां पे उसको लिटा देना है। लिटाने के बाद सबसे पहले आपने चीज करनी है वो करनी है स्पंजिंग, यानी कि आपने पानी की पट्टियां रखनी है और पानी की पट्टियां आपने पूरे जिस्म पे रखनी है, मतलब माथे पे, उसके हाथों को, पाँव की तलवों को अच्छी तरीके से मलना है पानी से, ठीक है। इसके कंधे पे, गर्दन पे आप लोग कोई टॉवल डाल सकते हैं ठंडे पानी का जो हुआ हुआ हो, ठीक है, वो आप डालें और इसके अलावा उससे ज्यादा से ज्यादा लिक्विड इंटेक दें। एक और चीज मैं बताती चलूं, काफी लोग ये गलती करते हैं कि वो डिस्प्रीन या पैरासिटामोल ये मेडिसिन दे देते हैं कि क्या पता उससे फर्क पड़ जाए, लेकिन वो उस वक्त देना बहुत खतरनाक होता है क्योंकि हमारा जो ब्लड होता है वो थिन हुआ होता है, इसके अलावा उससे ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो आप लोगों ने कोई मेडिसिन नहीं देनी। सबसे पहले जो आप लोगों ने फर्स्ट एड देनी है कि उसे ठंडे मुकाम पे पहुंचाया जाए, ठीक है, जहां पे प्रॉपर हवा हो, प्रॉपर वेंटिलेशन का सिस्टम हो। इसके अलावा आपने फौरन स्पंजिंग करनी है, पानी की पट्टियां रखनी है, पानी पिलाना है, ठीक है। उसमें आप ORS का पानी दे सकते हैं, वो नमकियात की कमी को भी पूरी करता है। लस्सी बनाकर दे सकते हैं, कच्ची लस्सी बहुत अच्छी होती है, मीठी लस्सी, नमकीन लस्सी, जो आपको ठीक लगे आप वो से बनाकर दे सकते हैं। नींबू पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी तरह तरह के मशरूबात होते हैं जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब भी गर्मी ज़्यादा होती है तो खाने पीने का वैसे ही दिल नहीं करता, तो आपने जो सिर्फ चीज़ करनी है कि आप अपना वाटर इनटेक ज़्यादा से ज़्यादा रखें क्योंकि डिहाइड्रेशन होती है और डिहाइड्रेशन के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है हीट स्ट्रोक को कॉप अप करना। तो सबसे पहले जो आपने चीज़ें करनी है वो यही करनी है कि डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद आपने जो चीज़ करनी है वो यही करनी है कि फॉर एग्जांपल अगर आप गर्मी में काम कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा देर तक गर्मी में ना रहें, बल्कि थोड़ा सा काम करके और फिर उसके बाद रेस्ट करें, प्रॉपर अपने आप को हाइड्रेट करें और फिर उसके बाद आप थोड़ा रेस्ट करने के बाद दोबारा काम स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके अलावा अगर आप जिम एक्टिविटीज़ करते हैं या कोई आप वॉक वगैरह पर जाना चाहते हैं तो आप उस वक्त वॉक ना करें जिस वक्त शदीद गर्मी हो, क्योंकि उसमें
आपको हीट स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप लोगों ने यही कोशिश करनी है कि अपने आप को उन मुकामात पे या उन टाइम पे नहीं लेकर जाएं जिस वक्त शदीद गर्मी होती है। तो ये थी कुछ टिप्स जो आप लोगों ने फॉलो करनी है, और अगर आपको लगता है कि किसी बंदे को परेशानी हो रही है हीट स्ट्रोक की वजह से, तो आप उसे भी फर्स्ट एड दे सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई भी कमेंट्स या क्वेरीज हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप कोई टिप्स शेयर करना चाहें तो आप वो भी बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।